हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम सीयूटी पीजी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए दूसरे मॉक टेस्ट का सलूशन लेके आ चुके हैं। आप मॉडल पेपर भी समझ सकते हैं। यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन फिर से होने वाला है। इसके पहले एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखे हुए आप तो देख सकते हैं। सिर्फ ओनली सीयूटी पीजी के लिए नहीं, बॉटनी का कोई भी एग्जाम हो सबके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, देखो हमारा ऐप भी है, डाउनलोड कर लेना। बॉटनी द बर्निंग डिजायर, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट सेक्शन में ना। तो वहाँ से सीपीटी ये सब के लिए तैयारी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें आने वाली हैं, है ना। तो न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल कहाँ पे मिलता है? तो न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल मिलता है आपका कारा के अंदर। कारा को देखो हम स्टोन वार्ट, मर्ड मर्ड एल्गी, और हम बोलते हैं एक ग्रास भी हम इसे कहते हैं, मस्क ग्रास। ठीक है। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ आपको मिलेगा इक्टोकार्पस के अंदर। सिलिका का सेल वाल मिलेगा आपको डायटम के अंदर। और बायोल्यूमिनेसेंस का फेनामेना आपको डाइनोफ्लैजिलेट दिखाएगा। तो आंसर आपका चौथा मैच हो जाएगा। अगला फिर से क्वेश्चन है एल्गी के स्टेजेस से क्वेश्चन है। गांगोसायरा स्टेज जब चेन आप एकाइनिट बन जाता है आपका बाउचेरिया के अंदर, तो उसके अंदर मिलता है गांगोसायरा स्टेज। इसी के अंदर देखो ये भी मिलता है सिंजुस्पोर ना, सिंजुस्पोर यहाँ पे मिलता है। ठीक। कंट्रेंसिया स्टेज आपको देखो मिलेगा बटरकोस्पर्मम के अंदर। बटरकोस्पर्मम एक ऐसी एल्गी है जो फ्रेश वाटर एल्गी है। ठीक है। रेड एल्गी है लेकिन फ्रेश वाटर एल्गी है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये पेन पता नहीं क्या हो गया। प्लेकिया स्टेज देखो आपको मिलेगा वाल्वाक्स के अंदर। और पाल्मेल्ला स्टेज आपको मिलेगा यूलोथ्रिक्स के अंदर, क्लेमाइडोमोनास के अंदर, इन सभी में। चलो आगे चलते हैं। फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। उडोगोनियम में देखो क्या रहेगा, हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल रहेगा। फ्यूकस में और सार्गासम में डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। और बट्रेकोस्पर्म में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, दो हैप्लॉइड फेज एक डिप्लॉइड फेज। पॉलीसिफोनिया में डिप्लोबैंटिक ट्राइफेजिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है टॉलीस्पोरियम एरेनबर्गी काज विच स्मर्ट ऑफ ज्वार। तो ये टॉलीस्पोरियम एरेनबर्गी है। सीयूटी में तो नहीं आएगा, फिर भी हमने डाल दिया है। लॉन्ग स्मर्ट कराता है, न्यूडा जो है लूज स्मर्ट कराता है। आइसलैंडिकम मास किसका नाम है? सिट्रेरिया का नाम है आइसलैंडिकम मास। ठीक है। क्लेडेनिया रेंगिफेराना को हम रेंडियन मास बोलते हैं। रोसेल्ला से हमें लिटमस मिलता है। तो ये सब चीज़ आप जानते रहना। रस्ट और स्मर्ट डिजीज कहाँ से बिलोंग करता है? भाई देखो ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया, हो सकता है सीयूटी में आ जाए कि रस्ट और स्मर्ट जो है बेसिडियो माइकोटिना से बिलोंग करते हैं, है ना। स्यूडो इलेटर कहाँ पे मिलता है? तो देखो स्यूडो इलेटर आपको एंथोसिरास में मिलता है। मार्केंसिया के अंदर इलेटर मिलता है और रीसिया में इलेटर अब्सेंट होते हैं। पीट मॉस किसका कॉमन नेम है? पीट मॉस, तो स्पैग्नम को हम पीट मॉस, बॉग मॉस, क्वैकिंग मॉस बोलते हैं। ठीक है। जो वर्ल्ड वार हुआ था उस समय ये चोट लग जाता था ना, ड्रेसिंग मटेरियल की तरह भी काम आता था। फ्यूनेरिया को हम कार्ड मास बोलते हैं। एंथोसिरास को हम हॉर्न वार्ड बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं। मेडन हेयर फंड, तो मेडन हेयर फंड हम बोलते हैं एडियंसम को। जिंगो को मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। इसको लाइकोपोडियम को हम बोलते हैं लिटिल क्लब मास, या ट्रेलिंग एवरग्रीन बोलते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं एग्जाम में। नेटम में देखो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक होता है। एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील कहाँ मिलता है? तो मार्सिलिया में आपको एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील मिल जाएगा। सिलिजेनेला में ट्रेबेकुले एंडोडर्मिस मिल जाएगा। एडेक्सियल आउटग्रोथ जो होता है सिलेजेनेला के लीफ के नीचे, उसे क्या कहते हैं? लिग्यूल बोलते हैं। और यहाँ पे ग्लासोपोडियम भी मिलता है। ये आपको देखो मैचिंग है। स्कोरिंग रसेस हम किसे बोलते हैं? इक्विसिटम को बोलते हैं ना। इक्विसिटम को हम हॉर्सटेल भी बोलते हैं। ट्रेलिंग ईवरग्रीन देखो राइकोपोडियम का नाम है। हे स्केंटेड फर्न नाम है आपका किसका? ड्राफ्टेरिस का। और एडर स्टंग फर्न नाम है ओफियोग्लासम का। क्या हुआ? एनर्जी। भाई देखो ना, मेरा हेल्थ थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सबका एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं सलूशन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गला बहुत तेज फंस रहा है, आवाज़ नहीं निकल रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। माइक है ना तो आपको सही जा रहा होगा, लेकिन यहाँ से आवाज़ नहीं निकल पा रही है।
एनर्जी नहीं है, दवा खा के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई इफ़र्ट के लिए आप लाइक कर सकते हैं, और भाई बस मैं इतना चाहता हूँ आप सब मेहनत करें, ठीक है, कोई कमी ना छोड़ें। अब कल तो एग्ज़ाम है ही सीयूईटी का, आगे भी आप हमेशा मेहनत करते रहिए ना, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो यूनिफोलियर स्पर, पेंटाफोलियर स्पर, तो ये देखो पहले में भी था, दूसरे में भी टेस्ट में हमने डाला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफोलियर सिल्वेस्ट्रिस में है, बाईफोलियर आपका, सॉरी यूनिफोलियर मोनोफाइला में है, बाईफोलियर सिल्वेस्ट्रिस में, ट्राईफोलियर लॉन्गिफोलिया में, इसके साथ साथ जियार्डियना हो गया, इंसुलैरिस हो गया उसमें, पेंटाफोलियर वेलिचियाना में आता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलता है? तो साइकस के रैकिस में मिलता है ना, याद कर लेना, साइकस के रैकिस में। देखो लीफलेट, स्टेम, साइकस सब है, लेकिन रैकिस में मिलता है ये। ऐसा स्टैटिन से, स्टैटिन जो है भैया ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, कहाँ से निकाला जाता है? तो स्टैटिन जो है ईस्ट से निकाला जाता है, जिसका एक्चुअली में नेम है मोनोस्कस परप्यूरिस, ठीक है। वायरसेस कैसे होते हैं? तो वायरसेस जो होते हैं ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब ये किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर रहेंगे तब वह जिंदा रहेंगे, नहीं तो बाहर रहेंगे तो मरे हुए रहेंगे। तो ओब्लिगेटरी इंटर नहीं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो ये बात आप याद रखेंगे। विच ब्रूम डिजीज किससे होता है? तो विच ब्रूम डिजीज आपका माइकोप्लाज्मा दिया है तो ठीक है, फाइटोप्लाज्मा से होता है, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर मिलर डेट ने डिस्कवरी किया था, तो बोर्डेक्स मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बॉटनिकल नेम कॉलीफ्लावर का क्या है? तो बॉटनिकल नेम कॉलीफ्लावर का होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी होती है बटराइटिस। ये देखो, ये मैच करना है आपसे, एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉनिकल रूट कहाँ पे होता है? तो कैरोट को हम कॉनिकल रूट बोलते हैं, फ्यूजी फॉर्म रूट हम मूली को बोलते हैं, नैपी फॉर्म रूट हम टर्निप को बोलते हैं, और नोडुलेटेड रूट जहाँ पे नोड्यूल बनता है वो पी के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है, फिर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, 21 वाले से एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना, तो ध्यान से। लीफ अपेक्स मॉडिफाइड इनटू ट्रेंडिल पूछ रहा है, तो लीफ अपेक्स मॉडिफाइड होता है ट्रेंडिल में, कहाँ पे? ग्लोरियोसा में। लीफ स्टिप्यूल मॉडिफाइड होता है ट्रेंडिल में, स्माइलेक्स के अंदर। एडनेट स्टिप्यूल रोज में पाया जाता है, और ऑक्रिट स्टिप्यूल पाया जाता है पॉलीगोनम के अंदर। अब देखो ऑक्रिट स्टिप्यूल है ना, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देके वहां पे एक जगह रहेगा, इसमें ऑक्रिट स्टिप्यूल भी रहता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है स्टेटमेंट में आ जाए, लेकिन आपको पकड़ने आना चाहिए ना, कि पकड़ पा रहे हैं कि नहीं आप। देखो यहाँ पे दिया गया है सारा सोल्यूशन भी। अगला क्वेश्चन है कि स्टिल्ट रूट कहाँ पे होता है? तो स्टिल्ट रूट आपका मिलेगा मेज में, गन्ने में। प्रॉप रूट आपको मिलेगा बनियान में। फोटोसिंथेटिक रूट मिलेगा ट्रापाटिनोस्पोरा में। इपीफाइलस रूट मिलेगा आपको ब्राफिल्लम में, लीफ में से रूट निकलता है। देखो यहाँ पे सारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन फिर से है, कह रहा है कि रॉन्ग पेयर आपको खोजना है, कौन सा रॉन्ग है? तो हेमेलिया और सोलेनम में होता है डाइजेजियल साइम, तो ये सही है। बाउगनवेलिया एंड जैस्मिन में साइमूल नहीं होता है। हिबिस्कस एंड धतूरा में आपका सिंपल रेसिम नहीं होता है, टर्मिनल फ्लावर होता है, यहाँ पे भी नहीं होगा। कॉलीफ्लावर और कैसिया में कोरिम नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। एकारेंथस और ग्रासेस में भी, एक मिनट, एकाइरेंथस और ग्रासेस में अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस है? नहीं भाई, अम्बेल नहीं होता है, ठीक है। स्पाइक कहें तो हम कह सकते हैं, तो ई भी तो गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ई वाला भी गलत आ जाएगा। लेट मी चेक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे डालना 23 को ना, मैं चेक करके अभी बताता हूँ। आगे चलते हैं अभी, मत क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट, आपको करेक्ट चूज करना है। तो मिडिल लैम्बला जो होता है पेक्टिन का मिलके बना होता है, ये तो सही है। क्विसेन सेंटर जो प्रेजेंट होता है सूट अपेक्स में नहीं, ये रूट अपेक्स में रहता है, तो ये गलत है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये सब एपिकल रूट में होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीचे जो रहता है रूट कैप रहता है, तो ये भी सही है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल निक्टेंथस में पाया जाता है, जो कि सही है। तो ए सी डी इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं फटाफट।
ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई। तो एपिकल सेल थ्योरी देखो नोगेली ने दिया था। एन्यूनेसियल डी मेरिस्टेम डी अटेन थ्योरी जो दिया गया था वो दिए थे आपके पोफेन एंड सॉरी पोफेन एंड चैम नहीं, बुवेट ने दिए थे। हिस्टोजेन थ्योरी जो दिया गया था वो स्मिथ ने दिया था। ठीक है। एक स्मिथ नहीं, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन दिए ना, स्मिथ ने ट्यूनिका कार्पस दिया था भाई। चलो, फिर हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी किसने दिया था? तो हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी दिए थे डरमन। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दिए थे स्मिथ। मेंटल कोर हाइपोथेसिस जो दिए थे ये पोफेन एंड चैन ने दिया था। तो ये आप ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्सन रीजन है, टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लाइड। क्यों होता है? क्योंकि इसको प्रोवाइड करना होता है नरिशमेंट टू अ लॉट ऑफ डेवलपिंग पॉलन। मल्टी न्यूक्लिएट होगा, पॉलीप्लाइड होगा तो ज़्यादा सेक्रेशन करेगा, ज़्यादा लोगों को नरिशमेंट दे पाएगा, इसलिए असर्सन रीजन बहुत करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टैपेटम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जस्ट कम 1 मिनट पानी पी के आता हूँ, गला बहुत एकदम खराब हो गया है। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ट्रांजिशनल जोन वेयर टू आर मोर डिफरेंट कम्युनिटी मीट एंड इंटीग्रेट। तो इसे हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है। इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है? द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स लिव एंड इंटरेक्ट विद देयर बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है कि मार्फोलॉजिकली डिफरेंट पॉपुलेशन है लेकिन सेम हम हैबिटेट में ग्रो कराते हैं तो एक जैसे हो जाते हैं, तो ऐसे पॉपुलेशन को हम इकेट्स या इकोफिन बोलते हैं ना। और जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन को इकोटाइप कहते हैं। इकेट यानी इकोफिन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब मनाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। 5 जून को हम भैया बनाते हैं इन्वायरमेंट डे। ठीक है, इन्वायरमेंट डे। 2 ऑफ द फरवरी को हम वेटलैंड डे बनाते हैं ना, वेटलैंड डे। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं पता है? ओजोन डे। आगे चलते हैं हम। CFTRI कहाँ पे है? CFTRI यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह है आपका मैसूर में। एक क्वेश्चन है, नीरी कहाँ पे है पता है? यह है आपका नागपुर में। मैच करना है। फिनोरोफाइट, ये देखो रोंकियर लाइफ फॉर्म से पूछता है, 5 भागों में बांटा था तो पांचों का यहाँ पे मैचिंग है, हो सकता है एक एग्जाम में पूछ ले। तो फिनोरोफाइट जो लॉन्ग हमारे आसपास जो पेड़ पौधे दिखते हैं बड़े बड़े ना, जिनका बर्ड एकदम ऊपर रहता है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो कहलाते हैं फिनोरोफाइट। तो दूसरा मैच हो जाएगा। क्रिप्टोफाइट वो होते हैं जिसका अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे बर्ड रहता है। हेमी क्रिप्टोफाइट वो होते हैं जिनमें भैया थोड़े से ऊपर बढ़ रहते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। चेस्मोफाइट जो है भैया वो रॉक के दो पत्थरों के बीच में ग्रो करते हैं। थीरोफाइट जो रहते हैं वो एडवर्स कंडीशन को सीड के फॉर्म में सरवाइव करवाते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया भी है। यहाँ पे देखो इकोलॉजी में जो साइंटिस्ट है उनके मैचिंग में आया, तो हो सकता है कि पूछ ले कि RNK सिलेक्शन किसने दिया था। ठीक है, तो आप कह दोगे MC अर्थर ने दिया था। गाउस ने क्या दिया था? कि गाउस ने कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन नहीं, एक्सक्लूजन रहेगा यहाँ पे ना, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल ने दिया था। लीबिग ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। और सेल्फोर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन लिपिड। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है भैया। अगला क्वेश्चन है, लिपिड राफ्ट में क्या क्या रहता है? लिपिड राफ्ट में कोलेस्ट्रॉल रहता है, स्फिंगोलिपिड रहता है, ठीक है, GPI एंकर प्रोटीन रहता है, तो ये सारे रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बार्नेज और बरास्टर जीन कहाँ से आइसोलेट होता है? तो ये बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियन से होता है। बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस से तो हम क्राई जीन निकालते हैं ना।
इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड कौन है, तो ये कार्बेनाडाजिम करके है, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसे का क्वेश्चन मिल जाएंगे जो समझ में नहीं आएंगे क्या है। चलेजोगेमी कहाँ पे होता है, तो चलेजोगेमी कैजुरिना के अंदर होता है। भाई माफ करना, आई एम नॉट वेरी वेल, ठीक है, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन को दिखा दूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसे दिखा दूँ आंसर, तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं ट्राई करूँ, बैठा नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरी भी मजबूरी है थोड़ी सी। बोल रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि भाई अब बस अब नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपका एग्जाम है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। पोएसी का फ्रूट का नाम क्या है, तो कैरियोप्सिस है भैया। कैप्सूल जो होता है आप देखोगे तो सोलेनेसिया सब में रहता है। ड्रूप जो रहता है स्टोनी इंडोकार्प वाला सिलिकुआ सरसों में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस्लुगुर कहाँ से मिलता है, तो ये डायटम से मिलता है। आग जो स्पोर भी यहीं से मिलता है। अब थोड़ा फटाफट करते हैं ना। पॉलीथिलीन ग्लाइकाल का काम क्या है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए इसका काम है। नेटम में कैसा डेवलपमेंट होता है, तो टेट्रास्पोरिक होता है नेटम में डेवलपमेंट। मैंग्रूव में किस तरीके का रूट होता है, तो इसमें रेस्पायरेटरी रूट होता है, आपको जैसा कि पता है। गाइनोबेसिक स्टाइल ओस्मियम में मिलता है, जहाँ पे स्टाइल बेस ऑफ द ओवरी से निकलता है। सिलेजेनेला में जो ट्रेबेकुलाई होता है कौन सा पार्ट से बना रहता है, स्टेम में रहता है, इंडोडर्मिस मॉडिफाइड होता है। बेंथम हुकर सिस्टम में सीड प्लांट में आर्डर क्या था, डाइकाट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकाट, तो लास्ट ऑप्शन। ब्रायोफाइट में जो रहता है गैमेटोफाइट जनरेशन जो रहता है इंडिपेंडेंट रहता है। स्पोरोफाइट इज पार्सली और कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट रहता है। पैरा रबर कहाँ से निकाला जाता है, तो पैरा रबर निकाला जाता है हेविया ब्रेजिलेंसिस से। इंडियन रबर निकाला जाता है फाइकस इलास्टिका से। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है क्रेप साइकिल का, तो वो आपका साइट्रेट है, 3 कार्बन कंटेनिंग। वाल्वरेलिया को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैडी स्ट्रॉ मशरूम। होमोस्पोरस स्पोरेंजिया कहाँ रहेगा, तो लाइकोपोडियम इज द होमोस्पोरस और बाकी 3 हेटेरोस्पोरस है। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के लिए बोरान बहुत जरूरी है। मैग्नीज देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, जिंक बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ड्रेसिंग मटेरियल के लिए कौन सा यूज किया गया था, तो हमने बताया स्फेगनम, इसका आंसर आएगा। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ट्रांसफर होता है क्लोरोप्लास्ट टू पराक्सीसोम में, तो वो आपका ग्लाइकोलेट है, जब आप पीसीओ साइकिल यानी सीटीओ साइकिल पढ़ते हो तब। एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल ड्रेसिना और यक्का में मिलता है, जहाँ पे जाइलम टोटली फ्लोएम को सराउंड कर लेता है। एक पार्टिकुलर स्पेसिमेन है जो कि आथर ने डिजाइन किया, तो उसको हम होलोटाइप बोलते हैं। राइबोसोम माइटोकांडिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसा रहता है, तो वो 70s टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक नेचर का। टेक्निक जो है थर्मोलाबाइल जो सब्सटेंस है उसको स्टेलाइज करने के लिए टेक्निक क्या है, उसको फिल्टराइजेशन टेक्निक से हम उसको बोलते हैं। सिलेक्शन मेथड क्या है ट्यूबर क्रॉप को इम्प्रूव कराने के लिए, तो वो है क्लोनल सिलेक्शन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेट्राड जो माइक्रोस्पोर रहता है आइसोलेटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो वहाँ पे कैलोस से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वही डाइजेस्ट होता है तो हटते हैं अलग अलग। कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है, जिनका नंबर बहुत कम होता है, डिसप्रपोर्शनिएट इन नंबर होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है इकोसिस्टम के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल वाल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या है, तो भैया वो है आपका टिकोइक एसिड, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन नैग और नैम से मिलके बना होता है। β1,4 लिंकेज होता है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन किससे डिटरमाइन करते हैं, रिसोर्सेज से, कि कितना रिसोर्स वहाँ पे है। आईसीएन किसके लिए स्टैंड करता है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट। अगला क्वेश्चन है अगर एक सिंगल नोड रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट को जहाँ पे भैया स्टेम मॉडिफाइड हो जाए लीफ में, तो उसे हम क्लैडोर बोलते हैं रस्कस में। अगर ओरिजिनल मटेरियल जो आथर ने डिसिग्नेट किया था खो जाए तो फिर से हम लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम लेप्टोटाइप बोलते हैं। क्वेश्चन देख लो भाई,
प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए, क्योंकि भैया वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होती है, उसके पास ओराई साइट होता है। इंटरपेटिकुलर स्टिप्यूल कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको मिलेगा रूबिएसी फैमिली में। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, कि भैया कितना नंबर ऑफ जीन है और कितना दूर दूर कितना पास पास अरेंज है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो था वो किसके प्रति रेजिस्टेंट था, तो वो कैनामाइसिन के प्रति रेजिस्टेंट था। डीएनए रिप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ बनता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्क, दूर बनता है। प्रोडक्शन हो रहा है स्पोरोफाइट का डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट द सिंगेमी या सेक्सुअल फ्यूजन, तो उसे हम एपोगैमी करते हैं। स्पोरोफाइट बन रहा है ना। रेड रस्ट ऑफ टी किससे होता है, सेफलोराज से, जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। वायरोइड क्या है, टियोडाइनर ने खोजा था। ये वायरसेस होते हैं, इनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है। 9:3:4 रेशियो कब आता है, तो ये आता है आपका सप्लीमेंट्री फैक्टर यानी रिसेसिव स्टेटस में। सम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो वाटर स्पेसिफिक पोर बनाते हैं, तो उसको हम एक्वापोरिन बोलते हैं। पीटर अग्रे ने खोजा था 1952 में। तो देखो इस तरीके से ना हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, जल्दी जल्दी में ही देखा है, मैंने सोचा आपको क्वेश्चन दिखा दें। दोनों आप देख लेना आपके एग्जाम के लिए बढ़िया रहेगा। सभी लोगों को भाई एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया करना, डरना मत, है ना, क्योंकि डर के आगे जीत है। एकदम टेंशन फ्री होके जाना, जितना आप पढ़े हो वही सब आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। 50 क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल रहेंगे, 25 क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ रहेंगे, दिमाग लगाओगे आ जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे कल, देख लेना। ओके। और सॉरी भाई, क्या करें, थोड़ा सा हेल्थ कमज़ोर हो गया, तो भाई आपको एनर्जी नहीं फील हो रही होगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाऊंगा जल्दी।